हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को SN1 SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हर पेपर के अंदर पूछी जाती है। हर पेपर के अंदर पूछी जाती है। SN1 SN2 रिएक्शन हैलो एल्केन एंड हैलोरीन चैप्टर का है, ऑर्गेनिक चैप्टर 10 सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्कीन्स की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्कीन का। SN, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपके नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर वो आपके लोन पेयर वाले हो सकते हैं। ये दो कंडीशंस है जिससे कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में वो अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में वो अमीर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लोन पेयर वाले या फिर नेगेटिव चार्ज वाले। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एल्कीन। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन साइट से डिस्प्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? More reactive element has the tendency to displace a less reactive element in a balanced chemical equation. This is called what? Displacement reaction. जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसी की रिएक्शन साइड से हटा देता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बहुत कोई बाहुबली इंसान है, किसी की वो जमीन को कब्जा लेता है, तो किसी और की अधिकृत जब जमीन पे कोई बाहुबली उसी जगह से उसको हटा के अपनी जगह बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक के अंदर उस वर्ड यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास, ध्यान से देखिए, CHHCl है, इसको मैं OH या फिर KOH के साथ रिएक्ट कराता हूं। KOH कैसा? वो भी एक्वस होना चाहिए। कैसा? एक्वस। एक्वस मतलब होता है एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्वस। ध्यान से देखिए, अगर ये आपको पता है KOH एक तरह का बेस है, बेस को अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो ये आयंस में कैसे डिसोशिएट हो जाएगा? आयंस में इस तरीके से डिसोशिएट होगा कि K पे होगा प्लस, OH पे होगा नेगेटिव, और यहां पे C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। Cl जो है वो हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, 17th ग्रुप हैलोजन ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी साइड खींच लेगा और अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेगा नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली C पे हो जाएगा क्या? एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अब ये वाला Cl इस K के साथ निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम KCl, और ये OH जो है वो जाके लग जाता है C के साथ। तो ये आपका क्या हो गया? इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे आप, तो ध्यान से देखिए, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी है। एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 और SN2 में S जो है वो सब्स्टिट्यूशन, N है न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन जो 1 और 2 है, लेकिन जो 1 और 2 है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1 और 2। SN1 रिएक्शन
SN2 रिएक्शन, इसमें जो S है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 है आपका ऑर्डर, इसके अंदर S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, जो 2 है वो ऑर्डर मतलब कि वो रिएक्शन की स्पीड को दर्शाएंगे, स्पीड, उसकी काइनेटिक्स को प्रेजेंट करेंगे कि कौन सी रिएक्शन कितनी तेज होती है, किस पे तेज होती है, क्या क्या कारण होते हैं उसके तेज रिएक्शन या स्लो रिएक्शन होने के, फास्ट होगी, स्लो होगी या मॉडरेट होगी, तो वो आपको बताया जाएगा इसके अंदर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 तरीके की होती है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। क्लियर? बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों के अंदर जो पहला करेंगे हम वो करेंगे SN2। हर बुक के अंदर मोस्टली जो SN2 रिएक्शंस को पहले कराया जाता है, तो यहां मैं आपको SN2 रिएक्शन ही पहले कराऊंगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2, ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं आप इसको, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा कुछ ये है, the reaction between CH3Cl and hydroxide ion, hydroxide is OH negative, to yield methanol and chloride ion follows a second order kinetics। एग्जाम्पल के तौर पे रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जितने भी होंगे SN2 के अंदर, वो दोनों के दोनों आप बताएंगे इसकी स्पीड बताएंगे, रेट बताएंगे। क्लियर? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिए किस तरीके से होगा। देखिए CH ये Cl है, ये OH नेगेटिव जो क्या है आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव पे चार्ज है नेगेटिव, यहां पे है 3 लोन पेयर। क्या है? हाइड्रोजन पे मोस्टली 3 लोन पेयर होते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है और ये लोन पेयर है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अगर ये सामने से अटैक करने गया तो ये इसको क्या करा देगा? रिपल्शन फील करा देगा। मतलब ये सामने से तो अटैक नहीं करेगा, तो इसके बाद दूसरी पोजीशन क्या बची कि जाके इसके बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से? इसके बैक साइड से। आप देख रहे हैं जो H और ये H है, H तो आपको पता है पूरे एलिमेंट से सबसे छोटा एटम है H भाई, उसका साइज बहुत छोटा होता है, स्पेस पीछे है काफी सारी, तो ये जाके कहां से अटैक करेगा? पीछे से। तो ये पीछे से अटैक करते ही ध्यान से देखिएगा ये किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म कर देगा। CH, ये जो C के साथ जो 3 H लगे हुए हैं, ये तो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये OH है जो पीछे से अटैक करने लगा, तो O और H, OH का बॉन्ड इसके साथ बनने लग गया, धीरे धीरे बनने लग गया, और यहाँ पे जो Cl था बॉन्ड C के साथ, ये धीरे धीरे क्या होने लग गया? ये टूटने लग गया। मतलब जैसे ये OH पीछे से अटैक करा, रीजन क्या? क्योंकि भाई सामने से क्यों अटैक कर रहा है? इसके बाद 3 लोन पेयर, इस पे नेगेटिव, तो ये रिपल्शन फील करेगा, ये जाएगा इसके बैकयार्ड से, इसको रिएक्ट कराएगा, और ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा, OH और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो Cl और C के बीच में है वो बॉन्ड हो जाएगा क्लेव। वो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रांजिशन स्टेट। अनस्टेबल है बहुत सारी। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहां पे आप देखेंगे ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये 3 बॉन्ड तो है जो ये पूरे के पूरे कंप्लीट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल बन चुका है, ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल। लेकिन आप देखेंगे यहां पे तो कार्बन एक तरीके से 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड है, ये और ये तो पूरे के पूरे कंप्लीट बॉन्ड है। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटता जाएगा, ये वाला बनता जाएगा। तो हुआ क्या? CH ये इस तरीके से थे, लेकिन ये आपका ये वाला बॉन्ड टूट गया और OH ये पूरा का पूरा बॉन्ड बन गया, और यहां पे ये Cl नेगेटिव निकल गया। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो OH नेगेटिव है इसने Cl को क्या कर दिया?
सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2 की कैटेगरी का, ऑर्डर 2 की कैटेगरी का। अच्छा ध्यान से देखिए, जैसे सपोज ये तो मैंने बोल दिया, अगर इन केस यहां पे ये पीछे से अटैक क्यों कर रहा है? अगर क्यों? क्योंकि यहां पे H है, ये H है, ये H है, ये तीनों है वो लाइटर आपके ग्रुप है, इसलिए पीछे से अटैक करता है। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, पीछे से अटैक कर रहा है लेकिन ये रिएक्शन हो रही है फास्ट, रिएक्शन हो रही है फास्ट। अगर मैं बोलूं कि भाई इसकी जगह पे कोई बल्कियर ग्रुप होता, इसकी जगह पे बस इन तीन में से, इसकी जगह में से बस इस पे एक बल्कियर ग्रुप होता, तो ये जो OH है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है वो एक बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो रिएक्शन का रेट मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये भी किसी बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता तो इसकी रिएक्शन का स्पीड और क्यों? क्योंकि यहां पे भीड़ भाड़ हो जाती, इसको अटैक करने में यहां से क्या होती? परेशानी होती। फिर अगर मैं कहता हूं इसको भी मैं क्या कर दूं? एक बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, इसको अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब कहने का है, इस कार्बन की अगर ये जो 3 वैलेंसी है, अगर ये छोटी है मतलब हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन जो होगी वो तेज होगी। अगर ये या फिर ये, इन तीनों में से एक या दो या तीनों अगर किसी हैवियर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये पीछे से अटैक तो करता लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होती। क्या होती? बहुत स्लो। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपकी SN2 रिएक्शन को दर्शाया गया, SN2 रिएक्शन को इस तरीके से दर्शाया गया है। तो देखिए, मैं आपको इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के रेस्पेक्ट में बताता हूं कि कौन फास्टर इसमें रिएक्ट करेगा और क्यों करेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, इसी को मैं रब कर देता हूं। देखिए सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है CCl CH3H या फिर इसको इस तरीके से बनाता हूं। देखिए CH CH3 HCl, ये पहला हो गया। CH3 CCl, देखिए पहले जो थे कंपाउंड उसमें एक H को हटा के CH3 लगा दिया, दूसरे वाले को भी हटा के CH3 लगा दिया, मतलब यहां पे अब 2 वैलेंसी हो गई CH3 की, इसमें तीनों। अगर मैं यहां पे रिएक्ट कर रहा हूं क्या? OH नेगेटिव को क्या कर रहा हूं? OH नेगेटिव को। ध्यान से देखिएगा, OH नेगेटिव को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन या फिर हैलाइड है वो आपका प्राइमरी है। कैसे पता चला? क्योंकि जिस कार्बन पे आपका Cl लगा है वो बस एक साइड से ही कार्बन की चेन से घिरा हुआ है। यहाँ पे जिस कार्बन पे Cl लगा है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। इसमें जिस कार्बन पे Cl लगा है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा यहाँ पे देखिए, सपोज ये अटैक करने गया, पीछे से अटैक तो कर रहा है क्योंकि इसके पास एक ही बल्कियर ग्रुप है। पहले कंपैरिजन में जो इससे पहले कराया था मैंने, उससे ये थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है। इसमें ये थोड़ा और स्लो रिएक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बल्कियर ग्रुप 2 हो गए। बल्कियर मतलब जो भी बल्कियर ग्रुप होगा वो हिंड्रेंस लाता है। हिंड्रेंस मतलब होता है भीड़ भाड़, जिसको हम यहाँ वर्ड में लिखते हैं। कभी आंसर लिखेंगे आप तो वर्ड यूज करेंगे क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल उस रूट को फॉलो करते हैं जहां पे ट्रैफिक कम हो, जहां पे हिंड्रेंस कम हो, उस रूट को वो बेसिकली फॉलो करते हैं। तो यहां पे तो ये अटैक नहीं कर पा रहा क्योंकि यहां पे इसके पास लोन पेयर है, यहां पे ये भी अटैक नहीं कर पा रहा है, यहां पे भी नहीं कर पा रहा है, तो अटैक कहां से करेगा? पीछे से। लेकिन इन सब में जो फास्टर होगा सबसे ज्यादा फास्टर ये होगा, ये लेस फास्टर होगा, ये वेरी वेरी लेस होगा। अगर आप दोनों की आप रिएक्टिविटी को देखें, इसमें रिएक्टिविटी को तो सबसे ज्यादा, अगर मैं इसको ये ले लूं, कन्वर्ट तो वही होगा, बनेगा तो वही, इसके अंदर बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये हटेगा और इस जगह पे आपका OH लग जाएगा।
CH3 और ये H, इस जगह पे था Cl और उस जगह पे आपका OH लग गया। यहां पे भी ऐसे ही होगा, ये C है, ये OH है, ये CH3 ये H। इसमें देखिए CH3 OH, क्लियर। लेकिन आप थोड़ा सॉरी, ये अटैक किस साइड से करा ना, इस साइड में होगा, इसमें भी कहां पे होगा ये, इस साइड में OH होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर जिस साइड आपका Cl लगा है उसकी बिल्कुल 180 की पोजीशन पे, कहां पे, जहां पे लगा था उसकी बिल्कुल 180 की पोजीशन पे दूसरी साइड में आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो SN2 रिएक्शन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है उसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कॉन्फ़िगरेशन किसका, इन्वर्जन का। इसका एक और नाम है वेल्डन इन्वर्जन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन, क्योंकि जिस साइड आपका न्यूक्लियोफाइल लगा था उसके ऑपोजिट साइड में जाके वो अटैक कर गया। क्लियर। तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन उल्टी साइड में लग गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन थी। अब देखिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स कराता हूं कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, कौन सी स्लोअर होगी। तो इसका आप ऑर्डर याद रखिएगा, SN2 का प्राइमरी सबसे ज्यादा होती है, उससे धीरे होगी सेकेंडरी, उससे धीरे होगी टर्शरी, और उस प्राइमरी से भी जो फास्टर करती है वो होती है मिथाइल क्लोराइड की। कौन सी, मिथाइल क्लोराइड की। तो मैं आपको ऑर्डर एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं। देखिए ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये है आपका A, CH3C, CH3Cl, B, CH, Cl, C, CH3C। इन सब में फास्टर, अगर मैं बोलूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लगानी है, तो इन सब में सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा ये। क्यों, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है। उसके बाद करेगा सबसे फास्ट ये, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें दो ही आपके बल्की ग्रुप लगे हैं, इसमें तीनों के तीनों बल्की ग्रुप लगे हैं, इसलिए क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, स्लो रिएक्शन। तो इसमें जो फास्टर होगा, सबसे फास्टर वो होगा कौन सा, B, फिर C, सबसे कम कौन सा होगा, A, सबसे कम कौन सा, A। रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखिएगा इसके अंदर, सबसे पहले 0 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब मिथाइल क्लोराइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। सबसे स्लो करेगा कौन, टर्शरी। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए सपोज ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, एक ये क्यू है क्वेश्चन, CH3Cl और CH3I के अंदर अगर मैं डालूं OH नेगेटिव, तो इनमें सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा, आप देखिए यहां पे C और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये आपका C है, C का एटम है, ये आपका Cl का एटम है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो थोड़ी छोटी होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे C और Cl है। यहां देखिए C तो इसी के साइज का है, लेकिन I जो होता है वो Cl से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ। इसकी बॉन्ड लेंथ ये है। अगर मैं यहां पे एक एनर्जी डालूं तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, जाके वहां पे अटैक कर जाएगा
CH3OH बन जाएगा और I नेगेटिव निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH और I के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है। बॉन्ड लेंथ जो बड़ी है वो जल्दी टूटती है, कम एनर्जी डालने पे ही टूट जाती है, इसलिए I को यहां बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो बेटर लिविंग ग्रुप वाले जल्दी या फास्टर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। कौन सी? SN2 रिएक्शन को। कौन सी? SN2 रिएक्शन को। इसके अंदर ये टूटेगा तो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एनर्जी डालने पे टूटेगा, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा। यहां पे भी CH3OH ही और Cl नेगेटिव यहां पे निकल जाएगा। यहां पे Cl निकला, यहां पे I, लेकिन फास्टर ये होगा, फास्टर ये होगा और ये क्या होगा? स्लो, क्योंकि साइज ऑफ I ग्रेटर देन Cl। I का साइज Cl से बड़ा होता है, I का साइज बड़ा होता है Cl से, इसलिए जो Cl है वो बहुत देर में निकलेगा और I जो है वो फटाक से टूटेगा और निकल जाए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है, एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी उसको तोड़ने के लिए। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चंस को कर लीजिएगा ध्यान से। बढ़ते हैं SN1 रिएक्शन की ओर। SN1 रिएक्शन की ओर, ये है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में होती है, एक ही स्टेप में होती है SN2, लेकिन SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। ध्यान देखिए, ये स्टेप 1 ले लेता हूं मैं, ये स्टेप 1, ध्यान से देखिएगा। CH3 यहां पे Cl है, इसमें सपोज कहता हूं कि भाई यहां पे OH है, मान लेते हैं यहां पे OH है, मान लेते हैं यहाँ पे OH है जो न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए ये सामने से तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? अटैक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, इन दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो भाई रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्शन होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? पीछे जाके रिएक्ट कर रहा है, पीछे से भी अटैक नहीं कर पा रहा। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल के ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके पास तो कोई मौका ही नहीं है रिएक्ट करने का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले ये जो C और Cl जो बॉन्ड है यही टूट जाए और Cl बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और जो बनेगा आपका वो एक कार्बोकैटायन बनेगा। और वो कौन सा कार्बोकैटायन होगा भाई? वो होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन आपको पता होगा, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम होता है प्राइमरी, उससे भी कम होता है मिथाइल वाला। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले क्या कर दिया इसने? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ C+, फॉर्मेशन ऑफ C+। SN2 रिएक्शन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखी जाती है, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो स्लोअर रिएक्ट करेगा, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो फास्टर रिएक्ट करेगा। लेकिन जो SN1 रिएक्शन है इसमें देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो फास्टर रिएक्ट करेगा, और जिसमें स्लोअर होगा मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा वो स्लो रिएक्ट करेगा और देर में करेगा। क्लियर? क्योंकि यहां तो फॉर्म हो गया। अब यहां पे ये जो बना है ये स्टेप 1 हो गया, इसको हम दोबारा लेते हैं अब सेकेंड स्टेप में। ये स्टेप 2 है आपका, ये बना था कार्बोकैटायन, अब यहां पे अटैक कराइए क्या? OH नेगेटिव। अब इसको पीछे से अटैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको सामने ही मिल रहा है, ये सामने ही इससे अटैक कर जाएगा और ये बना देगा क्या? CH3OH। क्लियर? तो यहां पे आपका आपने देखा न्यूक्लियोफाइल निकला और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। तो ये है आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। स्टेप 1 जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, स्टेप 2 के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बोकैटायन पे अटैक कर जाता है। क्लियर? तो ये है आपकी SN1 रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाते हैं कि कौन फास्टर रिएक्ट करेगा, कौन स्लोअर रिएक्ट करेगा SN1 के अंदर। SN2 का तो आपको पता ही है, फास्टर रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड, फिर प्राइमरी करता है, फिर सेकेंडरी, सबसे कम जो करता है फास्टर रिएक्ट वो करता है आपका टर्शरी। कौन करता है? टर्शरी। देखिए इसके क्वेश्चंस कराता हूं मैं। अच्छा यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं पहले। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C+, टर्शरी सबसे ज्यादा होता है, फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, C+, CH3 ये सब ज्यादा हो गया टर्शरी, CH3 ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इनमें सबसे फास्टर कौन रिएक्ट करेगा? तेज, टर्शरी। ये स्टेबल है, स्टेबल बना है, जल्दी खत्म हो जाएगा बनके, तो ये करेगा। क्लियर? क्वेश्चन देते हैं कि इनमें से फास्टर रिएक्ट कौन करेगा। क्वेश्चन यही डाल देता हूं मैं, विच वन रिएक्ट फास्टर, विच वन रिएक्ट्स फास्टर एंड वाई। तो इसमें पहला ये है, दूसरा ये, बीच में और डाल देते हैं, CH3C CH3H ये हो गया आपका Br, CH3 CH2 Br। आपको पता है SN1 है, SN1 और ये SN1 के रेस्पेक्ट में मेंशन होगा आपको कि SN2 के रेस्पेक्ट में देखना है, SN1 के क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, ये SN1 के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव हो एक साइड और दूसरी साइड से, दो साइड से गिरे हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। कौन सा? सेकेंडरी। यहाँ देखिए जिस कार्बन पे आपका Br लगा है वो नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और ये जिस पे पॉजिटिव है वो एक साइड से गिरा हुआ है, तो ये बन गया आपका प्राइमरी। तो सेकंड डिग्री इज मोर स्टेबल, तो ये रिएक्ट करके जल्दी से बना देगा क्या? CH3 और ये बना देगा OH, प्रोपेन टू ऑल। इसमें ये CH3 CH2 आपका OH बना देगा। तो ये बन गया आपका क्या? CH3 CH2 OH बन गया आपका क्या? इथेनॉल। रिएक्शन दोनों ही हुई, लेकिन जो फास्टर होगी वो अकॉर्डिंग टू SN1 सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। इसमें देखिए एक और देखते हैं, CH3 Cl और जिस कार्बन पे Cl लगा है ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जिसमें पॉजिटिव है वो कार्बोकेटाइन, तो 1 2 3 ये टर्शरी हो गया। इसमें देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिस कार्बन में पॉजिटिव है वो दो साइड से गिरा है, तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है तो ये फास्टर रिएक्ट करेगा, फास्टर, और ये स्लोअर होगा इस कंडीशन में। तो ये है आपके SN1 SN2 रिएक्शन, जिसमें आप देखिए कि SN1 में कौन रिएक्ट करता है फास्टर, वो आप किस पे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी है वो फास्टर रिएक्ट करेगा, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो स्लोअर करेगा। SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे, और स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें SN2 के अंदर देख रहे थे, जो OH लग रहा था वो बिल्कुल 180 डिग्री पे लग रहा था, लेकिन SN1 के अंदर जिस जगह पे Cl हटा या फिर जिस जगह से आपका हैलोजन हटा, वो जिस जगह से उसी जगह पे आपका जाके दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। अभी जरूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा OH ही होगा, और भी बहुत तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि OH ही होगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, Cn नेगेटिव, NO2, HCN, NCS, ONO, NC, बहुत तरीके के और न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं। क्लियर? तो
आप इस सारे टॉपिक को देखिए पूरा किस तरीके से पढ़ाया गया है, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।